हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज बुद्ध पूर्णिमा है, तो इसके उपलक्ष्य में हमारा वीडियो है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो लोग व्रत रहते हैं उनको क्या करना चाहिए, और साथ ही हम बुद्ध पूर्णिमा के दिन 3 पौराणिक कथा भी सुनेंगे जो कि इस प्रकार है। आइए जानते हैं। पंचांग अनुसार वैशाख मास शुक्ल पक्ष की बुद्ध पूर्णिमा तिथि 11 मई को सायं 8:01 बजे से शुरू हो रही है। इस दिन गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान दान व पूजन। बुद्ध पूर्णिमा कल बुद्ध पूर्णिमा का स्नान दान व व्रत वैशाख शुक्ल पक्ष दिन सोमवार को रखा जाएगा। पंचांग अनुसार वैशाख मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 11 मई को सायं 8:01 बजे से शुरू होकर 12 मई 2025 को रात्रि 10:25 बजे तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा को स्नान दान का विशेष अवसर माना जाता है। इस दिन गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से कई यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। बुद्ध पूर्णिमा तिथि पर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा आराधना से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आइए जानते हैं पूजा व स्नान दान मुहूर्त, उपाय, मंत्र व पूजा विधि। शुभ योग। पंचांग अनुसार रवि योग 5:32 से 6:17 सुबह। वरियान योग पूर्ण रात्रि तक। स्वाति नक्षत्र सुबह 6:17 बजे तक, जिसके बाद विशाखा नक्षत्र का निर्माण होगा। जाने स्नान दान का समय। पंचांग अनुसार ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:50 बजे तक व रवि योग 5:32 AM से 6:17 तक है। शुभ उत्तम चौघड़िया मुहूर्त सुबह 8:55 से 10:36 बजे तक रहेगा। पूजन मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 4:08 से 4:50। अभिजित मुहूर्त 11:51 से 1:45। विजय मुहूर्त दोपहर के 2:33 से दोपहर के 3:27। गोधूली मुहूर्त शाम के 7:02 से शाम के 7:23। अमृतकाल रात के 11:18 से 1:05। मई 13। रवि योग 5:32 से 6:17। अमृत सर्वोत्तम 5:32 से 7:14। शुभ उत्तम 8:55 से 10:36। चर्त सामान्य दोपहर के 1:59 से दोपहर के 3:40। लाभ उन्नति दोपहर के 3:40 से शाम के 5:22। अमृत सर्वोत्तम शाम के 5:22 से शाम के 7:03। चर्त सामान्य शाम के 7:03 से रात के 8:22। मंत्र ओम श्री ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। उपाय माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बुद्ध पूर्णिमा के दिन श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। वैवाहिक दिक्कतें दूर करने के लिए लक्ष्मी नारायण की जोड़े में पूजा करें और माता को श्रृंगार का सामान भी चढ़ाएं। धन से जुड़ी दिक्कतें दूर करने के लिए विष्णु सहस्रनाम और पूर्ण गायत्री मंत्र का जाप करें। बुद्ध पूर्णिमा पूजा विधि। पवित्र नदी में स्नान करें या पानी में गंगाजल मिलकर स्नान करें। भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का जलाभिषेक करें। माता का पंचामृत सहित गंगाजल से अभिषेक करें। अब मां लक्ष्मी को लाल चंदन, लाल रंग के फूल और श्रृंगार का सामान अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें। बुद्ध पूर्णिमा व्रत कथा का पाठ करें। श्री लक्ष्मी सूक्तम का पाठ करें। भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें। माता को खीर का भोग लगाएं। चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। वैशाख मास में आने वाली पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन दान पुण्य करने से व्यक्ति महाफल की प्राप्ति होती है। बुद्ध पूर्णिमा व्रत की महिमा के बारे में मां यशोदा को भगवान कृष्ण ने बताया था। इस व्रत को करने से धन संपत्ति और संतान सुख की प्राप्ति होती है। पढ़े बुद्ध पूर्णिमा व्रत की कथा विस्तार से। द्वापर युग की बात है। एक दिन यशोदा माता ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि वे उन्हें ऐसा व्रत बताएं जो स्त्रियों को मृत्युलोक में विधवा होने के भय से मुक्ति दिलाए और मनुष्यों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि स्त्रियों को सौभाग्य और संतान सुख प्राप्त करने हेतु 32 पूर्णिमा व्रत करना चाहिए। यह व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने वाला, अचल सौभाग्य देने वाला और जीवन के कष्टों का नाश करने वाला है। यशोदा जी ने जिज्ञासा प्रकट की कि इस व्रत को मृत्युलोक में सबसे पहले किसने किया था। तब श्री कृष्ण ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर कातिका नाम की एक समृद्ध नगरी थी, जहाँ चंद्रहास नामक राजा राज्य करता था। वहीं एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण अपनी सुंदर और गुणी पत्नी रूपवती के साथ निवास करता था। उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु वे संतानहीन थे और यही उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था। एक दिन एक महान योगी उस नगरी में आया और सभी घरों से भिक्षा लेने लगा।
सिवाय धनेश्वर के। योगी कभी भी उनके घर से भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन जब धनेश्वर ने ये देखा तो उसने कारण पूछा। योगी ने उत्तर दिया कि वह संतानहीन के घर का अन्न स्वीकार नहीं करता क्योंकि ऐसे अन्न को पतित माना जाता है। ये सुनकर धनेश्वर अत्यंत दुखी हुआ और योगी से संतान प्राप्ति का उपाय पूछने लगा। योगी ने उसे देवी चंडी की उपासना का मार्ग बताया और कहा कि वह वन में जाकर व्रत एवं साधना करे। धनेश्वर ने यह बात अपनी पत्नी को बताई और वन में तप करने चला गया। 16 दिन की कठोर साधना के बाद देवी चंडी ने स्वप्न में दर्शन देकर वरदान दिया कि उसे संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। यदि वे दोनों पति पत्नी 32 पूर्णिमाओं का विधिपूर्वक व्रत करें और आटे के दीपक बनाकर शिव जी का पूजन करें तो वह संतान दीर्घायु होगा। प्रातःकाल धनेश्वर ने एक आम के वृक्ष पर सुंदर फल देखा, परंतु वह फल तोड़ नहीं पा रहा था। तब उसने श्री गणेश का स्मरण किया। गणेश जी की कृपा से वह फल प्राप्त कर घर लौट आया और अपनी पत्नी रूपवती को वह फल खाने को दिया। स्नान और शुद्ध आचरण के बाद फल ग्रहण करने से रूपवती गर्भवती हुई। समय पर उन्होंने एक सुंदर संतान को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। बालक चंद्रमा की तरह उज्जवल, बुद्धिमान और सुशील था। उसकी माता ने देवी के आदेशानुसार 32 पूर्णिमा व्रत आरंभ कर दिए। जब वह 16 वर्ष का होने लगा, तब माता पिता को उसकी आयु की चिंता सताने लगी। उन्होंने योजना बनाई कि देवीदास को काशी विद्या अध्ययन के लिए भेजा जाए। इसके लिए उन्होंने अपने भाई देवीदास के मामा को साथ भेजा और संतान को काशी भेज दिया, परंतु उन्होंने किसी को भी उसकी अल्पायु की बात नहीं बताई। एक दिन वे एक गांव में रुके, जहां एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह होना था। कन्या ने देवीदास को देखकर उससे विवाह करने की इच्छा जताई। देवीदास ने अपनी अल्पायु की बात बताई, लेकिन कन्या ने कहा कि उसकी गति देवीदास के साथ ही बंधी है। विवाह के पश्चात देवीदास ने पत्नी को एक अंगूठी और रुमाल देकर एक पुष्प वाटिका बनाने को कहा और बताया कि जब वह मरेगा तब वाटिका के फूल मुरझा जाएंगे और जब वह जीवित होगा तो वे फिर से हरे हो जाएंगे। काशी में पढ़ाई करते समय एक रात काल प्रेरित होकर एक सर्प देवीदास को डसने आया, परंतु 32 पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से वह सफल नहीं हो पाया। फिर स्वयं काल आया और प्राण हरने का प्रयास किया, जिससे देवीदास बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी भगवान शिव और माता पार्वती वहां प्रकट हुए। माता ने शिवजी से प्रार्थना की कि व्रत के प्रभाव और माता के पुण्य के कारण देवीदास को जीवन दान दिया जाए। शिवजी ने उसे पुनः जीवन प्रदान किया। उधर उसकी पत्नी पुष्प वाटिका को देखती रही। जब फूल नहीं मुरझाए तो वह आश्चर्य में पड़ गई। बाद में जब वाटिका फिर से हरी भरी हो गई तो वह समझ गई कि उसका पति जीवित है। जब देवीदास काशी से वापस लौटा तो उसके ससुर भी उसे खोजने ही वाले थे। संयोगवश देवीदास अपने मामा और पत्नी के साथ वहां पहुंच गया। सभी ने उसे पहचान लिया और खुशी से उसका स्वागत किया। देवीदास अपने परिवार के साथ अपने नगर लौट गया। उसके आगमन की खबर सुनकर उसके माता पिता अत्यंत हर्षित हुए और उन्होंने भव्य उत्सव मनाया। अंत में श्री कृष्ण यशोदा माता से कहते हैं कि धनेश्वर को संतान रत्न, उसकी दीर्घायु और कुल की रक्षा केवल 32 पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से ही संभव हो पाए। जो भी मनुष्य श्रद्धा से इस व्रत को करता है वह जन्म जन्म के पापों से मुक्त होकर सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त करता है। एक समय की बात है, धनेश्वर नाम का एक बहुत अमीर आदमी था, लेकिन उसे कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वह हमेशा उदास रहता था। एक दिन उसे एक साधु मिले। साधु ने उसे वैशाख पूर्णिमा का व्रत रखने की सलाह दी। धनेश्वर ने पूरे विधि विधान से वैशाख पूर्णिमा का व्रत किया और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की। कुछ समय बाद उसकी पत्नी सुशीला गर्भवती हुई और उन्हें एक सुंदर बेटा हुआ। इसलिए यह माना जाता है कि यह व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा फल देता है। एक और कहानी के अनुसार गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दे दिया था क्योंकि इंद्र ने उसे धोखा दिया था। श्राप के कारण अहिल्या पत्थर की बन गई थी। वैशाख पूर्णिमा के दिन जब भगवान राम अपने वनवास के दौरान गौतम ऋषि के आश्रम पहुंचे तो ऋषि ने उनका स्वागत किया और उन्हें भोजन कराया। भोजन करने के बाद भगवान राम ने अहिल्या को पत्थर के रूप से मुक्त होने का वरदान दिया। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसे अपने सभी पापों से मुक्ति मिल सकती है। कहा जाता है कि एक वैशाख पूर्णिमा की रात रानी मायादेवी लुम्बिनी के जंगल में फूलों से सजी सेज पर सो रही थी। तभी आकाश से एक बहुत तेज रोशनी आए और उनके गर्भ में प्रवेश कर गई, जिसके कारण वे गर्भवती हो गई। समय आने पर उन्होंने भगवान बुद्ध को जन्म दिया। जन्म के समय देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की और चारों ओर मधुर संगीत बजने लगा। राजकुमार सिद्धार्थ, जो बाद में भगवान बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, एक आरामदायक जीवन जी रहे थे। लेकिन 29 साल की उम्र में
उन्होंने जीवन के दुखों और सच्चाइयों को महसूस किया, जिससे उनका मन संसार से विरक्त हो गया और वे ज्ञान की तलाश में निकल पड़े। 6 साल तक उन्होंने कठोर तपस्या की और अंत में बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से वे भगवान बुद्ध कहलाए। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। अगर हमारी स्टोरीज से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। बुद्ध पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा क्यों होती है? माना जाता है कि भगवान बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ही पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसी कारण से इस दिन पीपल की पूजा का विधान है। ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ आप सब बने रहिए फ्रेंड्स। आप सबका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही महाभारत की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, रामायण की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, वेदों शास्त्रों की जानकारी प्राप्त करना अच्छा लगता हो, भगवान जी की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, तीर्थ के बारे में कुछ भी जानना है, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।